आज हम दो कहानियों को देख रहे हैं और दोनों के दिल में है एक चूल्हा। दोनों ही औरतें मुश्किल में हैं, पर उनके रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। तो चलिए मिलते हैं ललिता से, जो गरीबी से जूझ रही है, और सोनम, जो एक अमीर घर की बहू है। पहले ललिता की कहानी। उसका मिट्टी का चूल्हा सिर्फ चूल्हा नहीं, उसकी गरीबी की निशानी है। पड़ोसी भी ताने देते हैं, मतलब ये चूल्हा अब शर्म और मजाक का भी कारण बन गया है। धुएं में खाना, और वो भी बस पेट भरने जितना। बच्चे तो बस अच्छा खाने के सपने ही देखते हैं। और एक दिन तो हद ही हो गई, बच्चों के लिए कुछ बनाने की कोशिश में वो चूल्हा भी टूट गया। अब जब सारी उम्मीदें खत्म सी लग रही थीं, तभी ललिता को एक भूखी बूढ़ी औरत मिलती है। खुद के पास कुछ नहीं, फिर भी ललिता ने दया दिखाई और अपने बच्चों का खाना उस औरत को दे दिया। उस औरत ने बदले में दी एक खास मिट्टी और उससे बना चूल्हा। अरे, वो तो सोने की तरह चमक उठा। और ये कोई मामूली चूल्हा नहीं था, जो मांगो वो बना दे। देखते ही देखते गरीबी दूर हो गई। तो ये थी ललिता। अब चलते हैं सोनम के पास। उसकी दिक्कत पैसा नहीं, बल्कि एक खौफ है। शादी के बाद पहले ही दिन अपनी मॉडर्न किचन देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। लेकिन ये डर यूं ही नहीं है। बचपन में उसकी माँ की मौत एक गैस स्टोव हादसे में हुई थी, तो किचन से बचने के लिए वो छिपकर बाहर कड़ाके की ठंड में खाना पकाने लगी। लेकिन कब तक? एक दिन उसकी सास ने उसे बगीचे में ऐसा करते हुए देख लिया। जब सास ने पूछा तो डरी सहमी सोनम ने आखिरकार अपने डर की असली वजह बता ही दी। पर हैरानी की बात ये थी कि किसी ने डांटा नहीं। सबने उसकी बात समझी और उसकी मदद करने का फैसला किया। तो देखा, दो कहानियां, दो चूल्हे और दो बिल्कुल अलग अलग समाधान। ललिता की दया का फल था जादू, और सोनम की सच्चाई का नतीजा इंसानी हमदर्दी। तो सवाल ये है, कहानियों वाला जादू ज्यादा ताकतवर है या असल जिंदगी वाली हमदर्दी?